सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे। आज हम लोग वैद्युत चालन की एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि हम वैद्युत चालकता, स्पेसिफिक वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोधकता, हमने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर हमको बात करनी है, साथ ही साथ चालकता और चालकता और स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता, इनके ऊपर भी बात हमको करनी है। ठीक है। सो कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे आज की क्लास में, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं धारा घनत्व तथा चालकता में संबंध। धारा घनत्व तथा चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बात की जाती है इसमें, देखो हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E बराबर होता है V अपॉन एल, है ना। E बराबर होता है V अपॉन एल। यहाँ से हम देख सकते हैं विभवांतर V इज इक्वल टू E इंटू एल। ठीक है। धारा घनत्व की बात की जाए, करंट डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। J बराबर हम जानते हैं I अपॉन A, है ना, यही तो पढ़ा है हमने। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, JA। ठीक है, जिसमें करंट डेंसिटी है J, A है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल, और I है प्रवाहित धारा। अब हम लोग यदि ये एज्यूम कर रहे हैं यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे हम डिनोट करते हैं, रो से। रो तथा चालकता, कंडक्टिविटी, सिग्मा हो तो यदि ऐसा हो तो क्या होगा, हम ये देख सकते हैं, हम ये जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रिलेशन हमने देखा है ना। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एल सिग्मा ए, एल अपॉन सिग्मा ए, है ना। ये भी टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम से V बराबर आई आर। इससे क्या होने वाला है, 1 2 3 इनको इक्वेशंस के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली समीकरण इसको बता दो, दूसरी समीकरण इसको बता दो V I, और R तीसरी समीकरण इसको बता दो। ठीक है। तो इन तीनों समीकरण से V I और R के मान रखने पर हमको मिल रहा है
हमको मिल रहा है EL इज इक्वल टू L अपॉन सिग्मा ए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा जे ए, आई और आर, V इज इक्वल टू आई जे ए और आर हो गया L अपॉन सिग्मा ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू जे ई, सॉरी जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। देख सकते हैं हम यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हमारे पास, इनमें प्रतीकों के मतलब लिख सकते हैं। जे मतलब धारा घनत्व, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा क्या है, चालकता गुणा ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इन अदर टर्म्स वी कैन राइट इट लाइक करंट डेंसिटी is equal to conductivity into electric field intensity। ठीक है, इसे हम लोग ओम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप भी बोलते हैं। ओम के नियम का वैकल्पिक स्वरूप, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आई है बात समझ में? ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 0.46 मिलीमीटर व्यास, 0.46 मिलीमीटर व्यास और 5.0 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली बनानी है। इसके लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? इसके लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आप जानते हैं हम लोग सबसे पहले क्या चीजें नोट डाउन करते हैं, जो डेटा क्वेश्चन में दिया होता है, जो डेटा क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसको कॉपी करने का काम हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 0.46 मिलीमीटर। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, तो d/2 मतलब 0.46/2
मिलीमीटर, तो त्रिज्या हमारी निकल के आएगी 0.23 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में हम इस मान को नहीं रखेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। सो मीटर में क्या हो जाएगा, 0.23 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, है ना। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 कर देते हैं। सेकेंड चीज, विशिष्ट प्रतिरोध रो 5.0 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। रो की वैल्यू दे रखी है हमको 5.0 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। इसके अलावा हमको दे रखा है प्रतिरोध R 10 ओम, 10 ओम का प्रतिरोध भी हमको दे रखा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, L हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो हम जानते हैं, हम ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रो L अपॉन ए होता है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, R हमको क्या निकालना है, हमको L निकालना है। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन रो, है ना, R इंटू ए अपॉन रो। अब ए क्या है भाई, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो तार का परिच्छेद हमको कैसा दिखता है भाई, वृत्तीय दिखता है, सर्कुलर दिखता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, चलिए अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम सभी जानते हैं 3.14। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0.23 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर अपॉन रो कितना है हमारे पास, रो है 5.0 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। ठीक है, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31.4 इंटू 0.23 का स्क्वायर, 0.23 का स्क्वायर आएगा आपके पास, 0.23 इंटू 0.23 0.0529, और 10 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा अपॉन 5.0 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, L इज इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों की जब गुणा कर देंगे 31.4 गुणा 0.0529, यह आएगा 1.66 अपॉन 5। ठीक है, अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -7 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कोई शॉर्टकट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो जो मुझे दिख रही है सामने पे। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है ना। 1.66 इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.33। ठीक है, 0.332 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 7 में से 6 गए 1, है ना, 7 में 6 गए, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 3.32। 3.32 क्या, मीटर। तो कहने का मतलब है, अर्थात हमको इतने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। आप लिखेंगे कि इसके लिए हमको 3.32 किसके लिए, ये कुंडली जो बनानी है ना, ठीक है, तो उसके लिए हमको 3.32 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जाएंगे कुछ टाइम में, ठीक है, सो आपको अपना आंसर जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। भले ही आप देख चुके हैं कि हमारा आंसर ऊपर आ चुका है, लेकिन मैं लास्ट में एक लाइन और ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये लाइन लास्ट में ऐड ऑन करना आपको ये बताता है कि आपका आंसर क्या है। अगर आप लास्ट में ये लाइन लिख देंगे तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपका आंसर चेक कर सकता है। ठीक है, सो डायरेक्ट आपका आंसर चेक कर लेंगे तो पता लग जाएगा आंसर सही है या नहीं है। बाकी फिर बाद में वो अंदर स्टेप्स जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये काम करने होते हैं हमको। ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होता है ना। खिचड़ी नहीं पकानी होती है। राइटिंग अगर खराब है तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग सफाई से काम करना। वैसे तो कोशिश करना अच्छी राइटिंग बनाने की, ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, उसके बावजूद आप क्या करना, आप साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन के गुटके का साइज दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कार्बन के गुटके का साइज मिला हुआ है, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक गुटके का साइज 1.0 इंटू 1.0 इंटू 50 सेंटीमीटर, 1.0 इंटू 1.0 इंटू 50 सेंटीमीटर है। गुटके का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गुटके का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए, हाँ, इसमें दो पार्ट भी दे रखे हैं हमको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें दो पार्ट और दे रखे हैं। नंबर 1 पार्ट है इसमें, गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच, गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच, ठीक है। सेकंड, दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच। क्वेश्चन में हमको कुछ डेटा दिया हुआ भी है, हमको जो चीज दे रखी है वो दे रखी है रो। कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध हमको दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। ये डेटा हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, और देखते हैं इसमें हमको क्या क्या जानकारियां दी हुई हैं। पहले उनको कॉपी करते हैं। चलिए सॉल्व। कार्बन के गुटके का साइज, देखो कार्बन का गुटका ना कुछ इस प्रकार का है, अगर इनको ड्रॉ करने जाएं तो कुछ इस प्रकार का है ये गुटका, ठीक है। एक सेकेंड, ये कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का गुटका है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो तो बराबर है, लंबाई चौड़ाई है वो तो बराबर है, लेकिन जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। तो देखो आपको ज्यादा ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो ये 50 सेंटीमीटर है, बाकी ये ऐसे में भी और ऐसे में भी, ऐसे में भी, ऐसे में भी क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसके बराबर है, जो ऊंचाई है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमको क्या बोला जा रहा है, गुटके के दो वर्गाकार, ये वाला जो सिरा है ना इसका, ये अंदर वाला जो पार्ट है, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वर्गाकार है। पहली बार में इसके सिरों के बीच हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, और दूसरी बार में इसके सिरों के बीच जो आयताकार सिरे, मतलब ये ऊपर वाले सिरे, ठीक है। ये ऊपर वाले सिरे, इनके बीच में हमको, चाहे इनके बीच कह रहे चाहे आमने सामने वाले कह रहे, ये बात एक ही है। तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। गुटके के सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें दे रखी है, गुटके का साइज दे रखा है, लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो इनको मीटर में कन्वर्ट करो भाई, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये भी हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है आर। आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब हमको सबसे पहला पार्ट करना है वर्गाकार सिरों के बीच। तो वर्गाकार सिरों के बीच की दूरी कितनी है, वर्गाकार सिरा ये है, इसके बीच की दूरी 50 है। तो फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे, आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू हमको दे रखी है 3.5 इंटू 10⁻⁵। एल कितना हो जाएगा 50 बटे ए कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ए हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10⁻² इंटू 10⁻²। समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 50 सॉरी यहाँ पर तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना, 0.5 मीटर। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप, इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा R इज इक्वल टू 0.175 ओम, 0.175 ओम,
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। आंसर कितना आएगा पहले पार्ट का 0.175 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग जो है अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमको आयताकार फलकों के बीच निकालना है। तो आयताकार फलकों के लिए क्या करोगे, सिंपली आप क्या काम करोगे, R इज इक्वल टू रो की वैल्यू तो यही रहेगी, विशिष्ट प्रतिरोध तो चेंज होगा नहीं। L कितना हो जाएगा भाई, आयताकार फलकों के बीच की दूरी कितनी है, 10 की पावर -2। ठीक है, 10 की पावर -2 अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा एरिया। तो एरिया किसका होगा इस टाइम आयत का एरिया होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 0.5 गुणा 10 की घात -2। आई है बात समझ में, आ गई है बात समझ में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा 7.0 इंटू 10 की पावर -5 ओम। प्लीज चेक कर लीजिएगा इन वैल्यूज को। ठीक है, और कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये रहा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये रहा, एंड सेकंड पार्ट का आंसर हमारा ये रहा। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपको आज की क्लास में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।